जय गुरुबर जय इष्ट बर सीता बर हृदेश। जय जय भारत भारती तो जय जय भारत देश। सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना, उसके बाद में कथा प्रारंभ करते हैं। तो आ जाइए भक्तों। बीड़ा बाली दे जा ज्ञान प्रोग्राम शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ओ मात सारी दे मेरी ले लई शरण मां तेरी। ओ मात मात सारी दे मेरी ले लई शरण मां तेरी। तेरे चरणों में नित्य ध्यान प्रोग्राम शुरू करते हैं। ओ महावीर बजरंगी तुम सदा विपत्ति के संगी। रखते प्रभु चरणों में ध्यान प्रोग्राम शुरू करते हैं। ओ महावीर त्रिपुरारी और संग में राज दुलारी। ओ तेरी झाड़ू पवन लगाए प्रोग्राम शुरू करते हैं। बीड़ा वाली दे जा ज्ञान प्रोग्राम शुरू करते हैं। आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता अंसिया और सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली माताएं एवं बहनें, आज मैं आप लोगों के समक्ष ये रामचरितमानस से जो लिया गया है राम वनवास, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आ जाइए भक्तों। जिस समय राम का विवाह होकर के अयोध्या नगरी में आया है, राज तिलक की तैयारियां होने लगी। देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। उसी समय जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा है। मंथरा ने जाकर के केकई की बुद्धि को फेरा तो केकई कोप भवन में लेट गई है। राजा दशरथ को पता चला तो राजा दशरथ पहुंचे हैं केकई के पास में और पूछने लगे, भद्रे क्या बात है? और क्या बोले हैं?
भेद दिल का बता कैसी बन गई खता हमसे प्यारी, काया कैसी बिगड़ गई है सारी। पूछने लगे हैं देवी क्या बात है? भेद दिल का बता कैसी बन गई खता हमसे प्यारी, काया कैसी बिगड़ गई है सारी। बोले बोलो किसने दी तुमको गाली, या इस तन में कोई बीमारी। मुझको कुछ ना पता बात साची बता हमको प्यारी, काया कैसी बिगड़ गई है सारी। राजा दशरथ कहने लगे हैं देवी क्या बात है बताओ? तो रानी कैकेयी कहने लगी है महाराज मैं क्या बताऊं? राजा दशरथ बोले भद्रे बताओ क्या बात है? अरे आज तो राम का राज तिलक है और तुम इस कोप भवन में लेटी हो। तो रानी कैकेयी बोली है महाराज तुम मतलबी हो। क्यों? तो वो बोली है सुनो महाराज। अरे है मतलब को संसार यहाँ खुद गर्ज जमाना है, मतलब को संसार। रानी कैकेयी बोली महाराज है मतलब को संसार यहाँ खुद गर्ज जमाना है, मतलब को संसार। अरे तुम्हें क्या है फिक्र हमारी, और कौशल्या नारी तुम्हारी। और मैं होती कौन तुम्हारी, है भारी दिल में कपट पिया तुम ऐसे जाना है, मतलब को संसार यहाँ खुद गर्ज जमाना है, मतलब को संसार। खुद गर्ज जमाना है, मतलब को संसार। कैकेयी कहने लगी है महाराज तुम मतलब के हो? तुम्हारी तो सिर्फ कौशल्या है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। राजा दशरथ बोले हैं देवी आज तुम्हें क्या हो गया है और ये कैसी बातें कर रही हो? राजा दशरथ समझाने लगे हैं कि देवी बात बताओ क्या है, कितनी खुशी की बात है और तुम यहाँ लेटी हो। तो कैकेयी बोली है महाराज तुम अगर पूछना चाहते हो तो सुनो,
मेरे जो 2 वरदान हैं वो तो मुझे दे दो। राजा दशरथ बोले, अरे देवी, आज तो बहुत खुशी का दिन है, 2 क्यों 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो, जितने वरदान चाहती हो उतने मांग लो, खुशी का दिवस है। तो रानी कैकेयी बोली है, महाराज मुझे 2 और 4 नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वरदान दे दो। क्या बोली है रानी कैकेयी महाराज कि मेरे 2 वरदान पिया, मेरे 2 वरदान पिया, बहुत ही दिन पहले की। मेरे 2 वरदान पिया, बहुत ही दिन पहले की। क्या मांगने लगी है सुनो महाराज। बोली है, युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई, युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई, 2 वरदान दिए थे राजा उनकी याद बुलाई, तुम वो संग दगा किया, बहुत दिन पहले। मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। और सुनो महाराज, राज तिलक श्री राम को हो गए, घर घर बजे बधाई, राज तिलक श्री राम को हो गए, घर घर बजे बधाई, मेरे प्यारे भरतलाल को खबर नहीं भिजवाई, क्या 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 मन में सोच लिया, बहुत दिन पहले के। मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। रानी कैकेयी कहने लगी है, महाराज मेरे जो 2 वरदान हैं वो मुझे दे दो, जो मैंने तुम्हारे साथ युद्ध में सहायता की थी, तब तुमने कहा था कि रानी 2 वरदान मांग लो, अब उन वरदानों का वक्त आ गया है महाराज। तो राजा दशरथ बोले, देवी मांग लो। रानी कहने लगी है, महाराज आपके इन कपटी वचनों में मैं आने वाली नहीं हूँ। राजा दशरथ बोले, देवी तुम क्या चाहती हो? तो रानी कहने लगी है, महाराज मैं ऐसे वरदान नहीं मांगूंगी, फिर तुम अपने राम की सौगंध खा जाओ। और क्या बोली है महाराज सुनो, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर
यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राजा दशरथ से रानी कैकेयी बोली है, महाराज यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो तुम अपने राम की सौगंध खा जाओ। राजा दशरथ कहने लगे, देवी आज तुम्हें क्या हो गया है और ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? कैकेयी बोली, महाराज तुम्हारा मतलब है तुम वरदान नहीं देना चाहते हो। राजा दशरथ बोले, देवी तुम नहीं जानती हो क्या एक नियम है इस रघुकुल रीति का? क्या है? बोले हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रानी इस रघुकुल का एक नियम है, चाहे प्राण चले जाए लेकिन वो नियम नहीं जाएगा। तो रानी कैकेयी बोली है, महाराज मैं इन बातों में आने वाली नहीं हूँ। राजा दशरथ कहने लगे, देवी मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ जो तुम मांगोगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। राजा दशरथ की बात सुनकर के रानी कैकेयी आज वरदान मांगने लगी है। ना कुछ सोच विचार करके और रानी कैकेयी क्या वरदान मांग रही है, महाराज सुनो। जने धरी लई है निठुराई, बर मांगे पिया से, आय हाय रे बर मांगे पिया से। बोली है, महाराज जने धरी लई है निठुराई, बर मांगे पिया से, आय हाय रे बर मांगे पिया से। बोली है, महाराज पहला वरदान सुनो। अरे भरत लाल को ले बुलाई, भरत लाल को ले बुलाई, राज तिलक देवा करवाई, सिंहासन बैठाई, बर मांगे पिया से, आय हाय रे बर मांगे पिया से। जने धरी लई है निठुराई, बर मांगे पिया से, आय हाय रे बर मांगे पिया से। दूसरा वरदान सुनो महाराज। अरे तापस भेष विशेष उदासी,
आपस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। अरे वन को देव पठाई वर मांगे पिया से, आए हाय रे वर मांगे पिया से। जने धरी लई है निठुराई वर मांगे पिया से, आए हाय रे वर मांगे पिया से। रानी कैकेयी ने महाराज से वरदान मांगे हैं कि महाराज पहला वरदान मुझे दे दो, ननिहाल से भरत को बुला लीजिए और उसका राज तिलक करवा दो। और दूसरा वरदान महाराज राम को 14 वर्ष का वनवास। जो ये बात सुनी है, अरे भैया राजा दशरथ मूर्छित होकर के और जमीन पे गिर पड़े। जब जमीन पे गिर पड़े होश आया है तो कहने लगे हैं कि हे रानी, तुमने ये कौन सा वरदान मांगा है? तुम भरत के लिए भले ही राज तिलक मांग लेती, लेकिन राम के लिए वनवास ये तुमने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ बड़े ही बेचैन हो गए और रोकर के कहने लगे हैं रानी, ये तुमने क्या किया है? राम बिना है रानी, अरे कैसे जिएंगे हम, घर जाएंगे राम विपन को तो प्राण तजेंगे हम। राजा दशरथ कहने लगे हैं देवी अब क्या होगा? ये तुमने अच्छा नहीं किया। राम बिना है रानी, अरे कैसे जिएंगे हम, घर जाएंगे राम विपन को तो प्राण तजेंगे हम। राजा दशरथ रोकर के बोले हैं देवी, मेरा काल बनी तू पापिन, मेरा काल बनी तू पापिन और नीच अधम। राम बिना है रानी, अरे कैसे जिएंगे हम। राजा दशरथ रोने लगे हैं और कहने लगे हैं देवी, मैं अपने राम के बिना कैसे जी पाऊंगा। रो रो कर कभी बेहोश हो जाते हैं, जब होश आता है तो कहने लगते हैं देवी बहुत बुरा हुआ है। राजा दशरथ के भक्तों इतने करुण शब्द थे कि जिससे पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन रानी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और नागिन सी फुंकारती हुई कहने लगी, बस बस महाराज, मैं जान गई कि तुम राम को कितना चाहते हो। अगर राम को तुमने सुबह होते ही वन को नहीं भेजा तो क्या होगा जानते हो? क्या बोली है?
रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए, मोरे मरन और अस जरन, नृप सोचो मन माहे। महाराज सुबह होते हुए अगर राम वन को नहीं गए तो जिस द्वार से राम वनवास के लिए जाएंगे, सुबह होते ही उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी। महाराज इसलिए तुम सुबह होते ही राम को वन के लिए भेज देना। राजा दशरथ रोने लगे हैं, कहने लगे देवी क्या कह रही हो, राम वनवास नहीं जा पाएगा क्योंकि मैं राम के बिना मर जाऊंगा, कोई दूसरा वरदान मांग लो देवी। लेकिन रानी कैकेयी पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कहने लगी महाराज अब कुछ नहीं होने वाला। तो राजा दशरथ रोकर के बोले हैं देवी कैसे वर मांगे रानी, कैसे वर मांगे रानी, समझ न पाई, आई 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 मेरी मौत आई। राजा दशरथ बोले हैं देवी कैसे वर मांगे रानी, कैसे वर मांगे रानी, समझ न पाई, आई 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 मेरी मौत आई। और बोले हैं देवी 14 बरस को राम, 14 बरस को राम, वन को जो जाएंगे, प्राणों से प्यारे राम, लौट के आएंगे। पत्थर का दिल तू करके, पत्थर का दिल तू करके रही तड़पाई, आई 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 मेरी मौत आई। और बोले महलों में सीता दुखिया कैसे रह पाएगी, बिलखी बिलख के को सल्ला मर जाएगी। राती अंधेरी आजो विपता की छाई, राती अंधेरी आजो विपता की छाई, आई 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 मेरी मौत आई। फुसकारती है जैसे नागिन खड़ी है, डूबती है नैया धार में पड़ी है। काल की निशानी रानी, काल की निशानी रानी मेरी बन आई, आई 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 मेरी मौत
इतने करुण शब्द थे कि पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन रानी खड़ी की खड़ी रह गई। तो राजा दशरथ कहने लगे हैं देवी, तुमने तो वंश को विनाश करने की ही ठान ली है, और कौशल्या कैसे जी पाएगी? लक्ष्मण राम के बिना कैसे रह पाएगा? और रोकर के राजा दशरथ बोले हैं देवी मान जाओ, राम को वनवास के लिए मत भेजो। राजा दशरथ इतना कहकर के मूर्छित हो गए। व्याकुलता में सारी रात बीत गई है। सुबह हुआ तो श्री राम वहां पर आए हैं। क्या देखा है? देखा मूर्छित अपने पिता को, माँ की भ्रकुटी है चढ़ी हुई, मानो जिस जगह शिकार खड़ा उस जगह शिकार ने खड़ी हुई। देखा है तो राम सबसे पूछने लगे हैं कि पिताजी को क्या हुआ? मैया तुम बता दो पिताजी को क्या हुआ? सुमंत जी से पूछने लगे हैं, सुमंत जी आप बताइए पिताजी को क्या हुआ? पिताजी बोलो ना क्या बात है? राम इधर पूछ रहे हैं। राजा दशरथ ने अपने राम की आवाज सुनकर के थोड़े से नेत्र खोले और फिर मूर्छित हो गए। तो रानी कैकेयी कहने लगी, राम मेरी तरफ देखो, मैं जो कह रही हूँ उसे सुनो। क्या बोली है? कैकेयी ने तब कहा है, राम इधर दो ध्यान, जो मैं कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। राम जो मैं कहती हूँ उसे सुन लीजिए। क्या बोली है कैकेयी? राम मैंने तो वरदान 2 मांगे थे, जिसमें मांगा था भरत जी को राज तिलक और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। जो ये बात सुनी है तो राम बड़े प्रसन्न हो गए। उसी समय कैकेयी से बोले हैं, मैया तू चिंता मत कर, मैं वन के लिए जरूर जाऊंगा और तुम अपने भरत का राज तिलक करना। जो ये बात सुनी है तो खुश होकर के राम चले हैं। अरे इतनी सुन के बात सुखी भोगात चले हर साई, आज्ञा मैया की पाई के चल दीने हाय रघुराई। और जब महलों की तरफ चले हैं तो माँ सीता ने सुना है कि मेरे प्रभु वन के लिए जा रहे हैं, तो भाग करके अपनी सास कौशल्या के पास में पहुंची और बोली, माँ तुमने एक बात सुनी है? क्या बोली है? सुनो माँ। ओ मैया सुन कान लगाई के
तेरे प्राणन प्यारे लाल मैया बन खड़को रह जाए। सीता जी अपनी माँ के पास में जाकर के बोली, माँ वो वन के लिए जा रहे हैं। और कहने लगी है, माँ अब क्या होगा, मैं उनके बिना एक पल भी नहीं जी सकती। सीता और कौशल्या में बातें हो रही हैं। तब तक राम आ गए। जो राम को देखा है तो उसी समय कौशल्या ने क्या किया है, बेटा देखा सामने गोदी लयो उठाए, राम शब्द के साथ ही गई मूर्छा आए। कौशल्या ने जब अपने राम को देखा है तो राम कहकर के बेचारी कौशल्या तो बेहोश हो गई। इधर सीता जी कहने लगी है, नाथ मैंने सुना है तुम वन को जा रहे हो। राम कहने लगे, हाँ। तो सीता जी कहने लगी हैं, स्वामी मैं भी आपके साथ वन के लिए चलूंगी। राम बोले, देवी तुम मत जाओ, तुम यहीं पर रहो, माँ की सेवा करना। मैं वन के लिए जाऊंगा, 14 वर्षों के बाद मैं लौट के आऊंगा। तो सीता बोली है कि घर नहीं रह जाऊंगी, वन को संग चलूंगी स्वामी। तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा,
घबराऊंगी के बन को संग चलूंगी स्वामी। घर नहीं रह जाऊंगी बन को संग चलूंगी स्वामी। नामोय भावे महल अटारी नामोय भावे महल अटारी पति संग विचरूं विपन बिहारी। महलन दुख पाऊंगी बन को संग चलूंगी स्वामी। घर नहीं रह जाऊंगी बन को संग चलूंगी स्वामी। सीता जी कहने लगी हैं मैं बिना तुम्हारे घर पे नहीं रह पाऊंगी, महाराज मुझे भी साथ ले चलो। सीता की बात सुनकर के राम कहने लगे हैं तुम क्या कह रही हो? तब तक माँ कौशल्या की मूर्छा जाग गई और माँ कौशल्या अपने बेटा राम से कहने लगी है कि बेटा क्या बोली है? कि चले कहाँ रघुराई निकमैया को दियो बताई। चले कहाँ चले कहाँ रघुराई निकमैया को दियो बताई। चले कहाँ माँ कौशल्या कहने लगी है बेटा अरे किसने आज्ञा तुम्हें सुनाई? जाको भेज दियो समझाई। समझ में नहीं आई निकमैया को दियो बताई। तो राम कहने लगे हैं माँ आज्ञा मान मात बन जाऊं। तुम चरणन में शीस नवाऊं। कहूँ मैं समझाई निकमैया को दियो बताई।
कौशल्या कहने लगी है बेटा कहां जा रहे हो, मुझे बता दो। तो राम कहने लगे हैं मैया कैकेयी माँ की आज्ञा है कि मैं वन के लिए जाऊं, इसलिए वन जा रहा हूं। इधर राम आगे बढ़े हैं तो अपने छोटे भ्रात लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण पूछने लगे हैं भैया मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो। सीता माँ और राम दोनों लोगों को जब देखा तो लक्ष्मण बोले भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं बिना तुम्हारे यहाँ नहीं रह पाऊंगा। और रोकर के बोले हैं लक्ष्मण भैया सुनो, भैया मैं बिना तुम्हारे यहाँ कैसे धीर धरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। और बोले हैं लक्ष्मण भैया माता पिता तुम्ही हो और बंधु सखा तुम्ही हो, तन मन भी वो तुम्ही हो और प्राण भी तुम्ही हो, तन मन भी। बोले हैं लक्ष्मण भैया चरणों का सेवक भैया ये लक्ष्मण है तुम्हारा, तुम जाओ ना हमें छोड़कर, तुम बिन है कौन हमारा, तुम जाओ ना हमें। कहने लगे हैं लक्ष्मण भैया मैं बिना तुम्हारे नहीं रहूंगा, मैं भी चलूंगा। आज मेरे भैया लक्ष्मण भी राम के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सबसे पहले राम बोले हैं भैया लक्ष्मण ऐसा करो तुम सबसे पहले अपनी माँ सुमित्रा से पूछ लो, अगर वो तुम्हें आज्ञा दे दे तो तुम मेरे साथ जरूर चलो। तो आज मैया सुमित्रा से आज्ञा मांगने लगे हैं राम। वो लक्ष्मण जब लक्ष्मण आज्ञा मांगने लगे हैं तो सुमित्रा मैया कहने लगी है बेटा मेरी एक बात सुनो,
क्या बोली, तुम अपने भैया राम के साथ जरूर वन को जाओ। क्या बोली है, जाओ जाओ लखन मेरे प्यारे ललन प्राण प्यारे, भाग्य धन धन है लाला तुम्हारे। जाओ जाओ ललन मेरे प्यारे लखन बेटा प्यारे, भाग्य धन धन है लाला तुम्हारे। वर्ष 14 बिता करके आना, उनकी पूजा में तन मन लगाना। रह के उनकी शरण नित दबाना, शरण बेटा प्यारे, भाग्य धन धन है लाला तुम्हारे। जाओ जाओ ललन मेरे प्यारे लखन बेटा प्यारे, भाग्य धन धन है लाला तुम्हारे। मैया सुमित्रा ने आज्ञा दे दी, जाओ बेटा राम की नित्य प्रतिदिन सेवा करना। आज मैया उर्मिला ने भी अपने पति को विदा किया। तीनों प्राणी जब आज्ञा लेकर के चले हैं, राम मां कैकेयी के पास में पहुंचे हैं और कहने लगे, मैया अब मुझे विदा कर, मैं वन के लिए जा रहा हूं। और हाथ जोड़ करके मां कैकेयी से राम बोले हैं, मैया राम बनों को जाता री माता,
माँ के चरणों में मस्तक रखा है और राम चले हैं वन के लिए। जब तीनों प्राणियों को राजा दशरथ ने देखा है, जब होश में आए तो कहने लगे हैं अब क्या होगा, अभी तो एक ही वन के लिए जा रहा था, अब तो ये तीन तीन जा रहे हैं, अब मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हो। क्या बोले, बोले थे बात एक की थी, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा, जब प्राणन प्यारे जाते हैं। कहने लगे अब तो इस महलों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और इतना कहकर के राजा दशरथ बेहोश हो गए। भक्तों, इधर राम वनवास के लिए चले जाते हैं, यहीं पर ये कथा समाप्त होती है। बालाजी कैसेट में भैया कथा तो गई सुनाई, और पूनम यादव नाम हमारो सुनियो मेरे भाई। ढोलक पे बैठे हीरेंद्र भैया जो प्राणन से प्यारो, चिमटा पे बैठे ज्ञानी भैया चिमटा रहे बजाई, गुड्डू मामा हमारे घड़ा रहे चटकाई। राजकिशोर प्यारे भैया ने रिकॉर्डिंग गई कराई, अरे मुकेश भैया कटे खेरा के मंद मंद मुस्कुराए। विपिन भैया तो पास में बैठे मंद मंद मुस्कुराई, अरे अनुज भैया तो पास में थे घुंघरू रहे बजाई। विजेंद्र भैया मेरे प्यारे अरे झिका रहे बजाई, और अतुल भैया तो